हकीम साहब, बात करूंगी मैं डायबिटीज़ को लेके, जिसे शुगर भी लोग कहते हैं, जिसकी शुरुआत अगर हो जाए, अगर हम टेस्ट करा लेते हैं और शुगर निकल आती है, तो जब डायबिटीज़ कहा जाता है कि ख़त्म नहीं होती है अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो गई है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम डायबिटीज़ पे हैं तो क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? कैसे? देखिए, 2-3 तरह की डायबिटीज़ होती है। हम्म। एक तो प्री डायबिटीज़, हम्म। इसका एक टेस्ट भी होता है हम्म। प्री डायबिटीज़ का। अगर आप कराएं तो आपके गुजरे हुए महीनों का हिसाब आता है कि क्या रहा, आपकी जी। डायबिटीज़ कितनी रही। हम्म। तो अब शायद ये टेस्ट सबको कराते रहना चाहिए प्री डायबिटीज़ का। प्री डायबिटीज़ में अगर पता चल जाए कि डायबिटीज़ होने वाली है तो उसको बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। तो उसके लिए कुछ उसूल बना लें, कुछ दवाएं खा लें और कुछ एक्सरसाइज कर लें। प्री डायबिटीज़ में मैंने पाया कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ पता चल गई कि डायबिटीज़ होने वाली है, उनको कभी नहीं होती अगर वो कुछ उसूल बना लें। उसूल ये है कि अगर डायबिटीज़ होने वाली है, इसका पता चल गया है टेस्ट के ज़रिए से, तो कम से कम 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलना शुरू कर दें। ये बहुत कामयाब है इसमें। और रोज़ चलें और 5 बार गर्म पानी पीना शुरू कर दें और मीठी चीज़ें कम खाएं। सिर्फ इससे भी आप बच सकते हैं डायबिटीज़ होने से। और जिनको डायबिटीज़ है वो भी ये अमल करें, यानी पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा या उससे ज़्यादा। और गर्म पानी पीना भी बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, हमारे पास गर्म पानी रखा हुआ है, अगर मैं इसे पी लूँ तो मैं प्रोग्राम करते करते पसीने आ जाएंगे मुझे पूरी बॉडी में। ये काफ़ी गर्म पानी है जो मेरे पास ये रखा हुआ है। जैसे चाय होती है ना, ऐसा गर्म पानी कभी पी के देखें। 1 गिलास चाय की तरह गर्म हो और चुस्कियाँ लेकर पिएं, तो आपको इतना पसीना आएगा जितना आप एक्सरसाइज करने के बाद पसीने में नहा जाते हैं ना, ऐसा पसीना आता है। तो गर्म पानी पीना बड़ा ज़रूरी है। जिनको रोग नहीं है वो उन लोगों के लिए भी ये गर्म पानी एक नेमत है। तो गर्म पानी पिया करें। फिर जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ कभी ना हो, तो वो असली कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर पी लिया करें। इससे 3-4 फायदे होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता। डायबिटीज़ होने से पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो बीपी कभी नहीं बढ़ता, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होता, हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होता। लेकिन ये सिरके नकली बहुत मिलने लगे हैं। असली सिरका लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि इतने सिरके नकली आ गए कि बहुत मुश्किल हो गया। नक्कालों से सावधान, असली कलौंजी या जैतून का सिरका पी लिया करें। अब पैदल चलना, दरअसल हमारा जिस्म भी चाहता है कि उसकी ज़रूरत की मशक्क़त, मेहनत आदमी करे। अब आसानियाँ इतनी हो गई हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास सबसे बड़ा वाहन जो था वो साइकिल था। तो साइकिल से 10-12 किलोमीटर गए और आ गए। साइकिल चलाते चलाते पसीने आते थे। अब साइकिल दिखती नहीं है, मोटर वाहन या ये सब होता है, स्कूटर। तो मशक्क़त कहाँ हो? क्या रूम से इस बाथरूम तक जाने में कोई मशक्क़त नहीं होती, मेहनत नहीं होती। तो ऐसे काम करें कि जैसे हम किसी से कुछ पानी मांगते हैं तो पानी मांगे नहीं, पानी खुद उठे और जाके पानी खुद लाएं और खुद पी लें। ये भी एक मेहनत है। डायबिटीज़ से हमेशा के लिए बचा जा सकता है अगर हम इन सब बातों का ख्याल रखें और असली कलौंजी का सिरका
2 चम्मच रोज़ाना पी लिया करें। इससे बहुत सारे रोग होने से बच सकते हैं। जी, चलिए इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। विनीत कुमार हैं पहले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ मैडम, अजमेर से बोल रहा हूँ। तो साहब से बात पूछनी थी मैडम कि मेरे पिछले काफी समय पहले पेट में दर्द हुआ था, तो एलोपैथिक दवा ली थी। इसमें वो एंटीबायोटिक भी देते हैं डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक दवा। तो उसमें एक दवा ऐसी थी डॉक्टर साहब जो मतलब रिएक्शन कर जाती थी, जिससे मेरे खुजली हो जाती थी पेट दर्द के मसले में, जिससे मेरी खुजली हो जाती थी हाथ पैरों में। तो डॉक्टर साहब ने वो कहा कि ये वाली दवाई आप कभी मत लेना, मतलब एंटीबायोटिक है ये पेट दर्द में, कभी मत लेना ये एंटीबायोटिक। तो वो क्या डॉक्टर साहब उसके बाद कभी ली नहीं। फिर पेट दर्द होता तो दर्द की ले लेते हैं, और उस एंटीबायोटिक का डर रहता है हमेशा। तो ऐसी कुछ है क्या दवाई डॉक्टर साहब की पेट दर्द में थोड़ा मतलब एंटीबायोटिक असर कम हो जाए उसका? और एक दाल थोड़ी दिखती है दाल में। क्या दिखती है? दाल दुखती है डॉक्टर साहब, दाढ़ दुखती है। ठीक। जी और देखिए, हर प्राणी पर, हर शख्स पर कोई ना कोई ग़िज़ा या कोई ना कोई दवा नुकसान देती है। और ये बात जान लेना बहुत बड़ी बात है कि मुझे कौन सी ग़िज़ा यानी खाना या कौन सी दवा नुकसान देती है। और हमेशा उसको अपने पास लिख कर रखें कि वो कौन सा सॉल्ट था जैसा आपको नुकसान दिया था। उससे एलर्जी होती है। ये एलर्जी जो है सबसे कम दर्जे का रिएक्शन है। और जितनी भी हम दवाएं खाते हैं एलोपैथी, ये होती तो बहुत फ़ायदे की है, लेकिन अगर ये किसी को बड़ा रिएक्शन कर दें तो एक मामूली सी गोली से भी इंसान मर सकता है। तो आप जिस भी नए डॉक्टर से दवा लें उसको वो ज़रूर बताएं कि उसको आपको कौन सी दवा नुकसान करती है, कौन सा सॉल्ट आपके लिए नुकसानदेह है। और ऐसे मरीज़ से डॉक्टर लोग भी डरते हैं, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस पे सवाल आ जाता है अगर उसको कुछ हो जाए तो हमेशा आप यही बात याद रखें, बग़ैर मालूमात के कोई दवा ना खाएं कि उसमें कौन सा सॉल्ट है। जब पेट दर्द के लिए तो बहुत सारे नुस्खे हैं, और उन नुकसानात को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा नुस्खे हैं। मैं अक्सर बताता हूँ कि आप अगर 6 चीज़ों का पाउडर बना लें, जिनमें सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, तो ये घर में ही निकल जाती है सारी चीज़ें। बस एक चीज़ बाहर से लेनी है, नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून इन रिएक्शन को ख़त्म करता है, और रिएक्शन से होने वाले नुकसानात जो जिस्म में हो गए उनको ख़त्म करता है। एक चुटकी नमक ज़ैतून लें, पानी में मिलाएं, 1 गिलास पानी में, और ये 6 चीज़ों का जो पाउडर है, जो आप चूरन बनाने को मैंने कहा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का, इसका पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच खाएं, और नमक ज़ैतून का 1 चुटकी लेके पानी में मिला के एक बार ज़रूर ले लिया करें, तो ये नुकसानात की भरपाई आपकी कर सकता है। और दाढ़ में दर्द के लिए ये जो आपके किचन में खाने का सोडा होता है, सोडा खाने का, या बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी कहते हैं, आप नहीं तो आपके घर में किसी से पूछ लीजिए, वो 2 चुटकी ऐसे लेके हथेली पे रख के और अपने सब दांतों में, ख़ासतौर पर उस दाढ़ में जहाँ दर्द होता है, ऐसे मालिश करते रहिए, और फिर उसको थूक दें। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर मुंह में रख के फिर थूक दें, और कुल्ला ना करें। ऐसा रोज़ 1 बार किया करें। ये दांतों के लिए अच्छा मंजन कह सकते हैं इसे। मैं खुद अपने दांत इससे मांजता हूँ, तो ये बहुत साफ दांत कर देता है, और पायरिया से जरा कीटाणु को मारता है, और दर्द को दूर करता है। तो ये 1 बार कर लिया करें, इससे दांत भी आपके साफ हो जाएंगे और दाढ़ का दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, नागपुर से हैं अश्विनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। दोनों को आपको नमस्कार। और मैं अभी स्वागत है। सिया गोंद बुलवाया था 8 दिन पहले, है ना, और मैंने लेना शुरू कर दिया गुरुवार के दिन, पर मेरे को 50% आराम हो गया है।
अक्टूबर में मेरा पैर दर्द हुआ था, घुटना, तो काफी आराम लगा। मैं फटाफट सीढ़ियाँ, लिफ्ट से नहीं जाती, सीढ़ियाँ उतर के जाती हूँ। तो मैंने काफी फायदा है। मैं हकीम जी को कहना चाहती हूँ, ये सब धन्यवाद देना चाहती हूँ, है ना। जी, जब पूरा हो जाएगा तो आपको फिर से कॉल करूंगी। और मेरा एक सवाल है जी। कि मेरी मम्मी है 94 साल की, अच्छा। है ना, तो उनको सियागोन की गोली बना के देना चाहिए क्या? उनकी कमर बिल्कुल झुकी है पर बाकी स्वस्थ है ना। ठीक है जी। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी 90+ माँ जिंदा हो और आपसे राजी हो। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वाकई आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और उन्हें गोली बनाकर दे सकते हैं और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। और ऐसे ही अपनी माँ का ख्याल रखने वाले ही भगवान के बहुत पसंदीदा लोग होते हैं। अच्छा देखिए, भगवान का ये भी मुझ पर भी एहसान और आप पर भी कि उसने आपको फ़ायदा दिया। तो ये जब आपको पूरा फ़ायदा हो जाए तो भगवान को खुश करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। भगवान राज़ी होता है लोगों की खिदमत करने से, सेवा करने से। जिस नुस्खे से भी किसी को भी मेरे मशवरे से फ़ायदा हो जाए, भगवान दे दे, तो वो नुस्खा अपने तक ना रोके, इससे आगे बढ़ा दे। सिर्फ मम्मी तक नहीं, और भी रिश्तेदार, और भी दोस्त, और भी मोहल्ले में और रिश्तेदारी में सैकड़ों लोग होते हैं। हर आदमी के हलके में बहुत सारे लोग होते हैं और हर घर में एक ऐसा मरीज़ है जो तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। अगर आपको मेरे नुस्खे से फ़ायदा होता है तो उन तक वो नुस्खा पहुंचा दीजिए। भगवान भी बहुत खुश हो जाएगा और हम भी बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद इस बात का कि आपने हमें बताया कि आपको भगवान ने फ़ायदा दिया। आपके फीडबैक से हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हम कुछ सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे साथ योगदान करें, हमसे जुड़े रहें, हमारे लिए दुआ करें कि हम इससे ज़्यादा सेवा कर सकें। बिल्कुल। महाराष्ट्र से हैं मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। हाँ, मैंने दवाई मंगाई है। कौन सी? गोलियां है। ठीक है। गोली मिला है। और वो क्या बोलते हैं आपसे, हम डॉक्टर साहब ने उनकी 3 जड़ी बूटियां बताई थी। ठीक है। हाँ, और मेरे को ना पूरे गर्दन में दर्द रहता है और घुटनों में, वो पूरे हाथ के, राइट हाथ के पूरे हाथ में दर्द आ गया है। हाथ ऐसे भी नहीं होता है। इस्तेमाल किया मैम आपने गौनसिया? अभी पहले बार गए साल करा था, 100 ग्राम मंगाया था, तो उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ मेरे को 30%। तो फिर मैंने फिर से मंगाया है। और ठीक तो लेना चलेगा क्या? ठीक है मैम जी। हाँ, शायद पिछले साल आपने अधूरा इलाज करके छोड़ दिया। पूरा फ़ायदा होने तक इसे इस्तेमाल करें। अब इसे दोबारा से शुरू करें और जब तक पूरा फ़ायदा ना हो इसे इस्तेमाल आप करिए। गौनसिया अगर अकेला ले रहे हैं तो आधा ग्राम की खुराक है इसकी, और अगर 3 जड़ी बूटियों के साथ ले रहे हैं तो 2 ग्राम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकें एक वक्त में, और 2 वक्त इसे खाएं। खाने के बाद खाना बेहतर है। और गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना खाते हैं, दूध पानी या नारियल पानी के साथ। आप इसे इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है भगवान से कि आपको वो दोबारा से फ़ायदा दे सकता है।